22 अप्रैल 2025 वो खौफनाक दिन जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर बेकसूरों की जान ले ली। धर्म के नाम पर इस अंधे कत्लेआम की जड़ें 1947 तक जाती हैं, जब समझौते की टेबल पर धर्म के नाम पर एक लकीर खींचकर हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया गया। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बंटवारे ने लाखों बेकसूरों को उनकी जड़ों से उखाड़कर उन्हें शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया। नफरत की आंधी में तब भी धर्म पूछ कर लाखों बेगुनाहों का बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। बंटवारे की यह त्रासदी इस कदर भयानक थी कि मानवता के सीने पर इसके घाव अब तक हरे हैं। बंटवारे की नाइंसाफी दोबारा कभी ना हो। 1947 में बेकसूरों का जैसा कत्लेआम किया गया फिर वैसा कभी ना हो। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज के थर्सडे थ्रिलर में प्रस्तुत है विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले उन लाखों परिवारों के प्रति एक भावभीनी आदरांजलि। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। ट्रकों में लाशें भरी हुई आती थी, ये मत पूछो किसकी लाश है। उन्होंने कहा घर को आग लगाने, कहते जैसे हम जिन कपड़ों में बैठे हुए थे वही कपड़े लेके बच्चों के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल रहे, कुछ भी नहीं उठा सके वहां से। लाखों लोग अपने सिर पर घर बिस्तर उठाकर अपने बच्चों को उंगली लगाकर अमानवता और उसके आसुरी प्रभाव से बचते बचाते पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर आए, और ये अंधेरा था विभाजन की विभीषिका। चाचा जी का सारा खून मेरी कमीज पर गिरता रहा। मैंने वो कमीज उतार के फेंक दी। 24 घंटे तक मैं बगैर कमीज के रहा। तो डेड बॉडीज थी, उनके ऊपर लिखा गया तोहफे टू हिंदुस्तान, पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। पहली बारी मैंने अपनी मदर के मुंह से सुना कि तुमने तो शहर दे दिया जैसे तुम्हारी अपनी मलकियत थी, पर हम सबकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। सारी जिंदगी हमारी स्ट्रगल में ही निकल गई। ना जाने कितनी नौजवानियां कुर्बान हुई, ना जाने कितने सपने बेवक्त सूली पर चढ़े, ना जाने कितनी माओं की मुरादें मातम के दरिया में डूब गईं, ना जाने कितने बाप जीते जी ही दफन हो गए अपने बेटों की अर्थियों के बोझ तले, ना जाने कितनी कलाइयां चूर हुईं, ना जाने कितनी सुहागिनें बेनूर हुईं। जब हौसले ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, जब जवानी ने गोलियों के सामने सीने को दीवार बनाया, तब कहीं जाकर तिरंगे में ये केसरिया रंग आया। चंद दहशतगर्दों ने आजादी की मुराद को बंटवारे की बद्दुआ में बदल डाला। देखो राज तिलक से पहले फिर से वनवास दे डाला। खेत घर आंगन चूल्हा चौका जहां बंटे, उस घर पर समझो लानत है। यहाँ नजर दिल और जज्बात बंटे, हिंदुस्तान पर समझो कयामत है। बस्ती बस्ती आग लगी, हर दिल से धुआं सा उठता है। अपनों ने अपनों की जाने ली, वहशत में रिश्ता कौन समझता है। खून से लथपथ देखो तो बदहवास से लोग भागे जाते हैं। लुट रहा है कारवां, सच है हमेशा बेगुनाह ही मारे जाते हैं। पथराई आंखों वाले इंसानियत की बूंद को तरसते हैं। मिले कहीं दो बोल जो प्यार के, तो नैना टूट कर बरसते हैं। हमें सितंबर मास की गर्मी में एक बहुत बड़े काफले के रूप में खदेड़ दिया गया।
कोई सामान हम अपने साथ नहीं ला सके। जो पहने हुए कपड़े थे उन्हीं के साथ चल दिए और 2-4 गठड़ी और जो कोई उठा सकता था अपने सिर पर उठा के लाए। एक जगह थी जलालपुर पीरवाला, वहाँ पर हमारी बसें गई थी और उसमें सब लोग कोई विशेष सामाजिक समारोह में गए हुए थे और तीनों बसों का कत्लेआम कर दिया और उस तीनों बसों में कोई भी नहीं बचा। हमारे यहाँ तो लोगों को पता नहीं था कि देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने समझा कोई झगड़ा हो गया होगा इसलिए हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में मिलिट्री की नाराजगी खत्म हो जाएगी, फिर हम वापस आ जाएंगे। परंतु हुआ नहीं, खाली हाथ हम सब लोग वहां से घूमते घूमते अपने देश के कई स्थानों में रहते हुए आखिरकार हम दिल्ली में पहुंचे। वहाँ भी कत्लेआम शुरू हो गया, लाहौर में भी कत्लेआम शुरू हो गया। तो फिर हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर देखा, स्टेशन पर पहुंचे कि सीन इतना भयानक था कि हम देख नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नफरत के हाथों जो कत्ल हुए उन गांवों से गुजरना जरूरी है। जिंदगी की उस बेबसी, उस दर्द को समझना जरूरी है। जो बीती हमारे बुजुर्गों पर उसका एहसास जरूरी है। इतिहास की चेतावनी को समझने की समझदारी जरूरी है। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को याद नहीं करेंगे, उस काल को आने वाली पीढ़ियों को और अपने देश के लोगों को बताएंगे नहीं, क्योंकि उसके पीछे फिर इतिहास खुलेगा। वो इतिहास खुलेगा कि विभाजन हुआ क्यों था, कौन जिम्मेवार था, किसने लाखों लोगों को मरवाया, फिर ये इतिहास खुलेगा। इसलिए ये विभाजन की विभीषिका को ये दिवस मना करके उस समय के इतिहास को बताना और ये लोगों को बताना कि कौन जिम्मेवार था इस प्रकार की विभीषिका के लिए, तो ये दिन मनाना इसलिए जरूरी है। एक दिन काला दिवस होना चाहिए, कम से कम लोगों को याद रहे। इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी हैं और आगे बढ़ने की दिशा भी देती हैं। हम हर साल आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में हम अनुभव करते हैं। आजादी के बाद उन लोगों को बहुत जल्द भुला दिया गया जो विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे और जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। भारत वो महान देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी उम्मीद, जिसकी सबसे बड़ी हिम्मत है हौसला। जब देश को विभाजन की अमानवीय त्रासदी से गुजरना पड़ा, जब लाखों परिवार अपनी जड़ों से उजाड़ दिए गए, तब भारत ने दोनों बाहें फैलाकर इन लाखों शरणार्थियों को अपनाया और उनमें एक बार फिर से उठ खड़े होने की नई उम्मीद जगाई, नई जमीन पर पनपने का नया हौसला दिया। वो विभाजन जिसकी टीस अब तक आंखों को नम कर देती है। हमारे बुजुर्गों ने जो यातनाएं सही, उस दर्द को भूलना मुश्किल है, लेकिन जो हुआ उसे याद रखना और उससे सबक लेकर आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जैसे हर रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही 14 अगस्त के अंधेरे के बाद ही 15 अगस्त का सूर्योदय भी होता है।